गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेमंत, ब्रिजेश, नीरज, नेहा, रामजी, सपना, राहुल, अर्षद, ब्रिजेश, पूजा, मोहम्मद, दीपाली, राजपूत, प्रियंका, निधि, शिखा, पारुल, मंजीत, दीपिका, प्रीति, पवन, मोहन, श्याम, सचिन, सनोज, राजपूत, प्रहलाद, मोनिका, खुशी, शिवानी, ब्रिजेश, विशाल, निधि। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई हम लोग श्लोक चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफी कुछ इस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। और इस टॉपिक की खास बात यह है, इस टॉपिक को बीच में से नहीं पकड़ा जा सकता है ना। हमें पहले लेक्चर से ही इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बीच में से नहीं पकड़ सकते। तो टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं, टोटल 3। तो आपसे उम्मीद है कि पहले आप उन 3 लेक्चर्स को ध्यान से देखें, है ना। जी चलिए साहब, तो ये बता दो फटाफट से, हम कनेक्शंस बनाना सीख रहे हैं और कुल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से बताओ बेटा। फटाफट से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर चुके हैं हम। 28, टोटल 28 क्वेश्चन हम कुल मिला के सॉल्व कर चुके हैं। चलिए साहब, तो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए बेटा। अबे कल हमने कनेक्शंस बनाने सीखे थे ना। तो देखते हैं कि कितने कनेक्शंस बनाने आप लोग सीख पाए हो। 2 कथन लिखो। नो नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। नो बस इज ट्रेन, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। कोई भी बस ट्रेन नहीं है। कोई भी बस ट्रेन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 29 है और 2 निष्कर्ष आपके सामने हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन है, सम बसेस आर नॉट कार्स, कुछ बसें कारें नहीं है। कुछ बसें कारें नहीं है। दूसरा है, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कुछ बसें ट्रेनें नहीं है। कुछ बसें ट्रेनें नहीं है। कुछ बसें ट्रेनें नहीं है। फिर से 2 निष्कर्ष आपके पास है, नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है। कोई भी बस कार नहीं है। नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। कोई भी ट्रेन बस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 और हमारे सामने इस बार 4 निष्कर्ष हैं, ठीक है। नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। सम कार्स आर नॉट ट्रेन, कुछ कार ट्रेनें नहीं है। सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, कुछ ट्रेनें कार नहीं है। एंड नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। कोई भी ट्रेन कार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, अगेन देयर आर 4 कंक्लूजन्स। ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कारें ट्रेनें हैं। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कारें ट्रेनें हैं। सम ट्रेन्स आर कार, कुछ ट्रेन कारें हैं। एंड ऑल ट्रेन्स आर कार्स, सभी ट्रेनें कारें हैं। सभी ट्रेनें कारें हैं। और बहुत ही सोच समझ के आप इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। तो कल मैंने आप लोगों को ना कनेक्शंस बनाने सिखाए थे और शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद है कि हम कनेक्शंस कैसे बनाते थे। भाई मुझे तो याद है, शायद आप लोगों को भी याद हो, है ना। सारे कनेक्शंस आप लोगों को आते हैं ऑलरेडी बनाना। सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव 150 की फॉर्म में डिवाइड कर लो बेटा। ये दोनों ही नेगेटिव कथन है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव होने की वजह से दोनों की वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, नेगेटिव होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। अच्छा ये नो है, नो की वैल्यू भी क्या होती है 100। तो ये जो बस है, कार की वैल्यू 100, बस की वैल्यू 100, बस की वैल्यू 100, ट्रेन की वैल्यू 100। अब आप ये बताओ, बस से कार, बस से कार के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है या मुझे दूसरे की, या दोनों की? सर अगर मैं बस से कार की बात करूं तो बस से कार के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की आवश्यकता है। तो क्या मैं ये कंक्लूजन बना सकता हूं पहले कथन से, सम बसेस आर नॉट कार? बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। 100 की वैल्यू तो 50 में कन्वर्ट हो सकती है विदाउट एनी इशू। 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, सम बसेस आर नॉट कार, और ये बिल्कुल सही हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव। अच्छा बस से ट्रेन बनाओ, क्या बस से ट्रेन ये रिजल्ट बन सकता है, सम बसेस आर नॉट ट्रेन? ये किस कथन की जरूरत है बस से ट्रेन के लिए? सर अगर मैं बस से ट्रेन को ध्यान से देखूं तो ये जो पहला निष्कर्ष निकला है वो पहले कथन से निकला है, और जो दूसरा निष्कर्ष निकला है वो दूसरे कथन से निकला है। और हम आराम से पढ़ सकते हैं, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, क्योंकि यहां पर बेटा हम कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। यहां पर जो हम आंसर दे रहे हैं वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से दे रहे हैं, अलग अलग कथनों से दे रहे हैं, दोनों कथनों को मिलाकर नहीं दे रहे हैं दोस्त। चलिए अब आ जाओ बस से कार। तो क्या मैं बना सकता हूं नो बस इज कार? सर नो बस इज कार डेफिनेटली बिल्कुल सही है। ट्रेन से बस बना सकता हूं, नो ट्रेन इज बस, नो ट्रेन इज बस बिल्कुल सही है। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलो, क्योंकि पहला निष्कर्ष पहले से निकला, दूसरा दूसरे से निकला, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, या हो रही है? नहीं हो रही ना? हाँ जी। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखें तो ये कार और ट्रेन की बात है, और अगर मैं कार और ट्रेन की बात करूं तो मुझे दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं कार और ट्रेन की बात करूं तो दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों कथन जुड़ेंगे किससे? बस से। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब 2 नेगेटिव कथनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में नो रिलेशन होता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। तो 2 नकारात्मक वाक्यों को कभी भी आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो कार और ट्रेन के बीच में हमेशा नो रिलेशन रहेगा, ना तो कार और ट्रेन के बीच में कोई पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ना ही कार और ट्रेन के बीच में कोई नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है नन फॉलोस, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है नन फॉलोस, क्योंकि कार और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। भाई इन दोनों कथनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जुड़ ही नहीं सकते, समझे बाबू? हाँ इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो आंसर देंगे, लेकिन इनको मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्त, इनको मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इन दोनों कथनों को मिलाकर नहीं निकाल सकते। चलिए लिखो बेटा, इस बार 3 कथन लिखो, इस बार 3 कथन, है ना। अभी तक हम 2 स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम 3 स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है ना, सभी रेन वाटर है। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, नो रेन इज क्लाउड।
नो वाटर, नो वाटर इज ब्लू। कोई भी वाटर ब्लू नहीं है, कोई भी वाटर ब्लू नहीं है, कोई भी वाटर ब्लू नहीं है, कोई भी वाटर ब्लू नहीं है। और यहां पे कुछ निष्कर्ष है बेटा, तो ध्यान से देखना जरा उन निष्कर्ष को, ठीक है? और ध्यान से अपने क्वेश्चन के आंसर देना, बेहद ध्यान से। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है। सम क्लाउड आर नॉट वाटर, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। सम रेन्स आर नॉट ब्लू, कुछ रेन ब्लू नहीं है, कुछ रेन ब्लू नहीं है। एंड सम ब्लू आर नॉट रेन्स, कुछ ब्लू रेन नहीं है, 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 ठीक है? सम क्लाउड आर नॉट ब्लू, सम क्लाउड आर नॉट ब्लू, कुछ क्लाउड ब्लू नहीं है। एंड सम ब्लू आर नॉट क्लाउड, सम ब्लू आर नॉट क्लाउड, कुछ ब्लू क्लाउड नहीं है, कुछ ब्लू क्लाउड नहीं है। चलिए साहब, अब करो सॉल्व। अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली सॉल्व कर लेते हो ना, है ना, तो बेटा आप सुपर हो, एकदम सुपर स्टूडेंट हो अगर आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देते हो। और आप फिर मेरे प्रिय छात्र हो जो मुझे ढंग से सुन रहा है और मुझे ढंग से समझ रहा है, ठीक है? तो आप इन सारे कंक्लूजन को चेक करो और बताओ कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। टेक योर टाइम, तसल्ली से आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर परफेक्ट आंसर आप देते हो इसका मतलब आप एकदम झकास, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? और ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पर रेन की वैल्यू 100 है क्योंकि ऑल है, ये नो है तो रेन की वैल्यू 100 है, और ये नो है तो वाटर की वैल्यू 100 है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इन दोनों की वैल्यू 100 है, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे वाटर की वैल्यू कितनी है? वाटर की वैल्यू 50 है दोस्त, ठीक है? हाँ जी सनाब। अब जरा ध्यान से देखना, पहले तो आप ये डिसाइड करो क्लाउड और वाटर के लिए, क्लाउड और वाटर के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है? पहले कथन की आवश्यकता है, दूसरे की, तीसरे की, या फिर किन्हीं दो की, या फिर तीनों कथनों की? पहले तो आप ये डिसाइड करो वाटर और क्लाउड के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है। सर वाटर और क्लाउड के लिए मुझे पहले दो कथनों की आवश्यकता है, पहले दो कथनों की आवश्यकता है। रेन से रेन कट गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, तो वाटर और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही रिजल्ट होगा। क्या मैं ये रिजल्ट बना सकता हूँ सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड? सर सम वाटर आर नॉट क्लाउड आराम से बना सकते हो क्योंकि वाटर की वैल्यू 50, क्लाउड की वैल्यू 100, तो सम वाटर आर नॉट क्लाउड आराम से बना सकते हो। क्या मैं बना सकता हूँ सम क्लाउड आर नॉट वाटर, सम क्लाउड आर नॉट वाटर? सम क्लाउड तो पढ़ सकते हैं, 100 को 50 पढ़ सकते हैं, लेकिन सम क्लाउड आर नॉट वाटर, नॉट वाटर नहीं पढ़ सकते क्योंकि वाटर की वैल्यू 50 है बेटा, 100 नहीं रखी जा सकती। वाटर की वैल्यू 50 है, 100 नहीं रख सकते, तो सम क्लाउड आर नॉट वाटर नहीं बना सकते क्योंकि वाटर की वैल्यू बेटा 100 नहीं रख सकते। वाटर की वैल्यू क्या है? 100 नहीं रख सकते, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलोज, मतलब इन दोनों में, इन दोनों में। अभी तो बाकी भी चेक करने बाकी है। अब रेन और ब्लू पे आओ, बताओ ये बताओ रेन और ब्लू के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है? रेन और ब्लू के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है? सर रेन और ब्लू के लिए वाटर से वाटर कट जाएगा, रेन और ब्लू ये जुड़ जाएंगे, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा आपस में जुड़ जाएंगे, रेन और ब्लू। देखो पहला और तीसरा आपस में कैसे जुड़ेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। ये रेन है और ये ब्लू है, यहाँ पे वाटर का वाटर से कनेक्शन बन गया, तो वाटर वाटर तो रेन ब्लू, ये भी 100 है, ये भी 100 है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है और रिजल्ट आना है नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव सही हो जाएंगे बिना किसी झिझक के, ये दोनों ही नेगेटिव सही हो जाएंगे, ठीक है? सम रेन आर नॉट ब्लू, सम ब्लू आर नॉट रेन, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी 150 की वैल्यू में। चलिए साहब, अब आप ये आओ कि क्लाउड और ब्लू के लिए किस किस कथन की आवश्यकता है? क्लाउड और ब्लू के लिए सर वाटर से वाटर कट गया, रेन से रेन कट गया, तो ये दूसरा तीसरे को जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे दूसरे तीसरे को, लेकिन किसके थ्रू? पहले के थ्रू। जैसे वाटर से वाटर कट गया, रेन से रेन कट गया, तो क्लाउड और ब्लू जुड़ गए, लेकिन किसके थ्रू जुड़े हैं? पहले के थ्रू। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है और दो नेगेटिव स्टेटमेंट तो कभी जुड़ ही नहीं सकते, हमेशा उनके बीच में क्या रहेगा? नो रिलेशन, तो ये दोनों ही गलत है क्योंकि दो नकारात्मक वाक्य तो कभी जुड़ ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। अब देख लो कितने बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट था, कितने स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट था, ठीक है? ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 33, ये क्वेश्चन नंबर 33 था। चलो मैं आपको आपकी गलती सुधारने का एक मौका और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ। और जब तक पहले 20 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले 20 इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। ऑल सर्किल
आर ऑल सर्किल आर रेक्टेंगल्स, सभी सर्किल रेक्टेंगल हैं, सभी सर्किल रेक्टेंगल हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर स्क्वायर्स, सभी ट्राइंगल स्क्वायर हैं, सभी ट्राइंगल स्क्वायर हैं, सभी ट्राइंगल स्क्वायर हैं। नो सर्किल इज स्क्वायर, कोई भी सर्किल स्क्वायर नहीं है, कोई भी सर्किल स्क्वायर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स, दो ही निष्कर्ष है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। एंड सम स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। सम ट्राइंगल आर नॉट सर्किल, कुछ ट्राइंगल सर्किल नहीं है, कुछ ट्राइंगल सर्किल नहीं है। एंड सम सर्किल आर नॉट ट्राइंगल, कुछ सर्किल ट्राइंगल नहीं है, कुछ सर्किल ट्राइंगल नहीं है, कुछ ट्राइंगल सर्किल। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या गड़बड़ हुई? हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑल ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल। चलिए ये फिर से तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं और उम्मीद करते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बढ़िया से दोगे, है ना? हाँ जी, फिर से तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से आराम से अपना समय लो और तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दो, एक साथ, एक एक करके मत देना, एक साथ चाहिए बेटा, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके मत देना। हाँ जी, चलिए साहब बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बस काफी टाइम आप लोगों को मिल गया बेटा, ठीक है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्त? हाँ जी, सर्किल की वैल्यू 100 है, ट्रायंगल की वैल्यू 100 है, यहाँ पे सर्किल की वैल्यू 100 है, क्योंकि ऑल का मतलब 100, नो का मतलब 100। नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये स्क्वायर की वैल्यू 100 है, बट ये स्क्वायर की वैल्यू 50 है और ये रेक्टेंगल की वैल्यू भी 50 है। समझे दोस्त? चलिए साहब, तो ये बताओ रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है? सर अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करें तो रेक्टेंगल तो पहले में है, रेक्टेंगल तो पहले स्टेटमेंट में है ना? रेक्टेंगल तो पहले स्टेटमेंट में है। अच्छा, स्क्वायर दूसरे में भी है, स्क्वायर तीसरे में भी है, लेकिन सर्किल से कौन सा जुड़ा है? सर्किल से जुड़ा है तीसरा, तो फर्स्ट और थर्ड से निकलेगा। तो सर्किल से सर्किल जुड़ गया, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा। क्या मैं बना सकता हूँ? सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर बना सकते हैं। क्या मैं बना सकता हूँ? सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल। नॉट रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल की वैल्यू 100 बना दी, ये क्या है 50, तो सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल नहीं बना सकते, क्योंकि रेक्टेंगल की वैल्यू 50 से 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला ही निष्कर्ष जो अनुसरण करता है। अब आ जाओ बेटा ट्राइंगल से सर्किल। अब ये बताओ ट्राइंगल सर्किल के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है? सर ट्राइंगल सर्किल के लिए हमें दूसरे और तीसरे कथन की आवश्यकता है। ट्राइंगल और सर्किल के लिए ये ट्राइंगल है, ये सर्किल है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है तो जुड़ गया, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। तो सम ट्राइंगल आर नॉट सर्किल, सम सर्किल आर नॉट ट्राइंगल, दोनों सही है, दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, अगले क्वेश्चन पर। हम्म, अब आ जाओ बेटा ट्राइंगल से रेक्टेंगल। अब ये बताओ ट्राइंगल और रेक्टेंगल के लिए किस किस कथन की आवश्यकता है? अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के लिए हमें किस किस कथन की आवश्यकता है? पहले सर्किल से सर्किल जुड़ा और फिर स्क्वायर से स्क्वायर जुड़ा, यानी कि हमें जरूरत है पहले और दूसरे की, लेकिन किसके थ्रू? किसके थ्रू? तीसरे के थ्रू। पहले दो जुड़ेंगे लेकिन थर्ड के थ्रू जुड़ेंगे। अच्छा, पहले दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इन दोनों पॉजिटिव को जोड़ा जा रहा है, लेकिन किसके थ्रू जोड़ा जा रहा है? नेगेटिव के, इसीलिए रिजल्ट बेटा नेगेटिव ही बनेगा। शायद कल की बात आपको याद हो, अगर दो पॉजिटिव कथन जुड़ते हैं किसके थ्रू? दो पॉजिटिव कथन जुड़े हैं नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। सर्किल से सर्किल जुड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर, तो ये दोनों पॉजिटिव जुड़े हैं नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा, रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। तो नो ट्राइंगल इज, और ये हो गया गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देख लो आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ठीक थे।
अब देख लो आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ठीक थे। तो अब हम उम्मीद बनते हैं कि अब आप सारे कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमारे तीन कंसेप्ट है मेन। पॉजिटिव पॉजिटिव को जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनता है, और दो नेगेटिव जब जुड़ते हैं तो नो रिलेशन। ठीक है दोस्त, इसी के आधार पे और भी कनेक्शन है। अगर दो पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव के थ्रू जोड़ूं तो क्या रिजल्ट बनेगा, दो पॉजिटिव को अगर नेगेटिव के थ्रू जोड़ूं तो क्या रिजल्ट बनेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़े तो क्या रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अगर नेगेटिव के थ्रू जोड़े तो क्या रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़े तो क्या रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़े, नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़े तो क्या रिजल्ट बनेगा। ये सारे रिजल्ट्स आप कैसे बना सकते हो, सारे रिजल्ट बना सकते हो इन तीन कंसेप्ट के आधार पे। ये तीन है मेन कंसेप्ट कनेक्शन के। देखो, दो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के थ्रू जुड़े तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, दो पॉजिटिव अगर नेगेटिव के थ्रू जुड़े रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू जुड़े तो भी नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि रास्ते में एक नेगेटिव आ गया। और हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 36 में गलत कर दिया क्या हमने, क्वेश्चन नंबर 36 गलत हो गया क्या हमसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 गलत है। नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल में बेटा आर की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 50, और 50 को मैं 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला कंक्लूजन गलत है। तो थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन फॉलोज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोज, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा ना, वो रिजल्ट बनेगा सम रेक्टेंगल आर नॉट ट्राइंगल, ये वाला रिजल्ट बनेगा। सम रेक्टेंगल आर नॉट ट्राइंगल, सम रेक्टेंगल आर नॉट ट्राइंगल, ये वाला रिजल्ट बनेगा बेटा, सम रेक्टेंगल आर नॉट ट्राइंगल। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए। तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं बेटा, दो नेगेटिव में नो रिलेशन का केस आ जाएगा, नो रिलेशन। अच्छा, दो नेगेटिव में नो रिलेशन का केस आ जाएगा, दो नेगेटिव में नो रिलेशन का केस आ जाएगा, नो रिलेशन। जहां रास्ते में दो नेगेटिव टकराएंगे बेटा नो रिलेशन का केस आ जाएगा, जहां भी रास्ते में एक से ज्यादा नेगेटिव टकराए तो नो रिलेशन का केस आ जाएगा। तो 36 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए, अब मैं आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, हालांकि बेटा एक कल ईदर और की क्लास और होगी, ईदर और वाला केस अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो जो बैंक का पेपर नहीं देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए स्लॉक चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट बैंक का पेपर नहीं देना चाहते वो ईदर और का केस पढ़ेंगे और उनके लिए कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीक में मंडे को भी होगा, ट्यूसडे को भी होगा और वेंसडे को भी होगा। अभी कल की क्लास के बाद 3 लेक्चर और बचेंगे जो होंगे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट के लिए। तो इस चैप्टर को जब हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे पढ़ेंगे ना, अभी 3 लेक्चर और होंगे कम से कम मंडे ट्यूसडे वेंसडे को, लेकिन कल जो फ्राइडे को क्लास होगी वो ईदर और की क्लास होगी। ठीक है, हाँ जी, कल के बाद फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे को जो 3 लेक्चर होंगे वो किसके होंगे, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए। ठीक है दोस्त, हाँ जी। चलिए, अब बोर्ड पर ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। क्या सुनना और क्या समझना, कितने क्वेश्चन हो गए। हाँ, मैं अब आपको कुछ नई बातें समझाऊंगा। 36 क्वेश्चन हो गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 नोट डाउन करो और दो कथन लिखो। पहला कथन है सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, कुछ स्टूडेंट डॉक्टर हैं, कुछ स्टूडेंट डॉक्टर हैं। ऑल डॉक्टर आर बॉयज, सभी डॉक्टर बॉय हैं, सभी डॉक्टर बॉय हैं, सभी डॉक्टर बॉय हैं। सम 60% स्टूडेंट आर बॉयज, 60% स्टूडेंट बॉय हैं, 60% स्टूडेंट बॉय हैं, 60% स्टूडेंट बॉय हैं। फिर से दो कथन लिखो बेटा, 60% स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, 60% स्टूडेंट आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर बॉयज, ऑल डॉक्टर आर बॉयज। तो कंक्लूजन लिखो बेटा, एट लीस्ट सम स्टूडेंट्स आर, एट लीस्ट सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कम से कम कुछ स्टूडेंट लड़के हैं। हाँ जी, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। हालांकि ये जब पहला दिन आपने स्लॉक्स लेक्चर का अटेंड किया था तो ये बातें मैंने आपको पहले दिन समझाई थी। हाँ जी, अब बोर्ड पर ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज, स्टूडेंट से बॉयज का रिजल्ट चाहिए, डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। सर आपने पहले दिन ये समझाया था कि जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट सम से शुरू हो, वो सम की जगह मैनी मोर मच परसेंटेज से शुरू हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो 60% स्टूडेंट आर बॉयज भी 100% ट्रू हो गया। बेटा ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ लड़के कुछ छात्र अगर लड़के हैं तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि पक्का 60% छात्र लड़के हैं। आप ये बात 100% कैसे कह सकते हो कि 60% छात्र लड़के हैं। भाई कुछ ही तो छात्र लड़के हैं, तुम्हें क्या पता 60% छात्र लड़के हो सकता है 50% छात्र लड़के हो। बेटा जो मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेटमेंट सम की जगह परसेंटेज से शुरू होगा, वो ये बात थी। देखो डॉक्टर से डॉक्टर कट गया तो 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज, इसको हम पढ़ सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे कथन में क्या है, कथन में अगर कहीं पे परसेंटेज है तो हम उसको कंक्लूजन में सम बना सकते हैं। भाई परसेंटेज वाली वैल्यू को तो सम पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर 60% छात्र लड़के हैं तो डेफिनेटली कुछ छात्र लड़के हैं, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर कथन में सम है तो उसको हम निष्कर्ष में परसेंटेज नहीं बना सकते। बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा, रट्टाफिकेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अपना माइंड यूज करो, अपना कॉमन सेंस यूज करो, बस उसी के आधार पर आप आंसर दे दोगे। ऐसा नहीं कि कोई रूल है जिसको रटना है हमें, ये किसी रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, अगर सम है तो सम की वैल्यू को परसेंटेज में डिफाइन कैसे कर दोगे, 100% ट्रू कैसे कर दोगे। भाई मैंने कहा कि मेरे सामने कुछ मैंगो रखे हुए हैं, देयर आर सम मैंगोज आर ग्रीन, तो अब आप कैसे बता सकते हो कि 5 मैंगो ग्रीन है कि 6 मैंगो ग्रीन है, नहीं बता सकते ना। हाँ, लेकिन अगर 5 मैंगो ग्रीन है 10 में से तो डेफिनेटली कुछ मैंगो ग्रीन होंगे। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, कॉमन सेंस यूज करना है और बाकी हमें कुछ यूज नहीं करना। ठीक है दोस्त, चलिए ये बात आपको समझ आई। एक बात और समझानी है आपको मुझे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखो बेटा कथन, दो कथन है। सम बॉयज नहीं, सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, एंड नो बस इज ट्रेन, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, सम ट्रेन्स आर नॉट कार। हाँ जी, अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बेटा कथन में अगर परसेंटेज है तो निष्कर्ष में वो सम से रिप्रेजेंट हो सकता है। 38वां क्वेश्चन वही तो था। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना,
बेटा मोर देन 3 स्टेटमेंट है तो भी क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? 4 कथन है, 5 कथन है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, सब जोड़ सकते हो आपस में। 4 कथन भी आपस में जोड़ सकते हो, 5 कथन भी जोड़ सकते हो, 6 कथन भी जोड़ सकते हो, कितने भी कथन जोड़ सकते हो आपस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। कार की वैल्यू कितनी है? 50। बस की वैल्यू कितनी है? 50। बस की वैल्यू 100। ट्रेन की वैल्यू 100 क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बस से बस कट गया है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स? सर नॉट कार पढ़ने का मतलब है कार की वैल्यू 50 है, कार की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार की वैल्यू 50 है, कार की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और शायद आप एक बात भूल गए, ये भी बात मैंने आपको पहले दिन समझाई थी कि बेसिकली बेटा जो ऑल नॉट होता है ना वो नो नहीं होता, वो होता है सम नॉट। ये जो सेंटेंस है ना ये इक्विवेलेंट है सम कार्स आर नॉट ट्रेन। ये सेंटेंस कभी भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है, नो कार इस ट्रेन के इक्विवेलेंट नहीं है। ये जो सेंटेंस है ना ये इसके इक्विवेलेंट है ना कि इसके। तो पहली बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू तो 100 है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन आप पहली बार देखोगे ये जो कार है ना कार इसकी वैल्यू 50 है। बेटा ये ऑल दिख रहा है, ये आपका भ्रम है भ्रम, क्योंकि ये ऑल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है सम कार्स आर नॉट ट्रेन, ना कि नो कार इस ट्रेन। अगर ये 100 है तो इसका मतलब ये है। अब मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ। भाई आप लोगों का बैच है बोलो है कि नहीं? हाँ सर। आप लोगों के बैच में कुछ लड़के हैं, आप लोगों के बैच में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं आप लोगों के बैच में, है ना? आप लोगों के बैच में कुछ लड़कियां हैं सुंदर सुंदर सी, है सुंदर सुंदर से लड़के हैं, इनके भी बाल बना देते हैं। चलो तो भाई क्या मैं आप लोगों के बैच के लिए ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज? सभी छात्र लड़के नहीं हैं। क्या मैं आप लोगों के बैच के लिए ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि सभी छात्र लड़के नहीं हैं? क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ सारे छात्र लड़के नहीं हैं? जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों के लिए बैच के लिए ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि भाई सारे छात्र लड़के नहीं हैं? क्यों? क्योंकि कुछ छात्र लड़कियां भी हैं। तो अब आप मुझे बताओ ये सेंटेंस किसके इक्विवेलेंट है? ये सेंटेंस नो स्टूडेंट इज बॉय के इक्विवेलेंट है, या फिर ये सेंटेंस है सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज? सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। तो ये जो सेंटेंस है बेटा, ये जो सेंटेंस है ये किसके इक्विवेलेंट है? नो स्टूडेंट इज बॉय के या फिर सम स्टूडेंट आर नॉट बॉयज? तो बेटा अगर सारे छात्र लड़के नहीं है तो ये सेंटेंस कभी भी इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। नो स्टूडेंट इज बॉय, कोई भी छात्र लड़का नहीं है, कोई भी छात्र लड़का नहीं है, तो ये दो कौन है? ये दो हीरो कौन है? तो ये सेंटेंस कभी भी इसके इक्विवेलेंट नहीं होता। तो इस चीज को हमने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया कि जो ऑल नॉट होता है बेसिकली बेटा वो आपका भ्रम होता है कि वो ऑल है, तो बेसिकली वो सम होता है और उसकी वैल्यू होती है 50। तो इसका मतलब ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, हम इसको पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझे बाबू? हालांकि ये बात मैंने आपको कल समझाई थी, कल नहीं पहले दिन समझाई थी कि जो ऑल नॉट होता है वो सम नॉट के इक्विवेलेंट होता है ना कि नो के। सिंपल सी बात है बेटा। आप लोगों की क्लास के लिए कभी भी मैं ये सेंटेंस नहीं दे सकता, हमेशा ये सेंटेंस दूंगा क्योंकि सारे छात्र लड़के नहीं है, कुछ लड़कियां भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक भी छात्र लड़का ना हो, नो स्टूडेंट इज बॉय, एक भी छात्र लड़का ना हो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये सेंटेंस इसके इक्विवेलेंट नहीं होता, इसके इक्विवेलेंट होता है। समझे? और रेक्टिफिकेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंसेप्ट है बेटा, अपना माइंड यूज करो, सब कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट। तो वक्त आ गया है बेटा उन दो सेंटेंसेस को पढ़ने का जो मैंने छोड़ दिए थे। एक तो ओनली वाला सेंटेंस था, ओनली बॉयज आर डॉक्टर। एक तो ओनली वाला सेंटेंस था जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, है ना? एक था ओनली अ फ्यू, एक था ओनली अ फ्यू। चलो दोनों सेंटेंसेस को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। एंड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। पहला कंक्लूजन है ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के ही इंजीनियर हैं, केवल लड़के ही इंजीनियर हैं। सम बॉयज आर इंजीनियर, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं। तो ये जो पहली बार आप देखने जा रहे हैं ओनली वाला सेंटेंस, अभी तक आपने ओनली वाला सेंटेंस देखा ही नहीं, अभी तक आपने ओनली वाला सेंटेंस देखा ही नहीं। आप पहली बार इस सेंटेंस को समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली। अच्छा इस कथन को हम कैसे समझेंगे? इस कथन को मैं नहीं आप समझाओगे मुझे। इस कथन को मैं नहीं आप, बेटा इस डॉक्टर और डॉक्टर को आपस में जोड़ना है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस डॉक्टर की वैल्यू 50 है और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, 50 50 नो रिलेशन, तीनों ही कंक्लूजन गलत कर दो। नो रिलेशन का केस है, तीनों ही कंक्लूजन गलत कर दो, ऐसा आपको फील हो रहा होगा ना? हाँ जी। लेकिन अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग बताओ मुझे। केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया गया, केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया गया, केवल लड़के, हाँ जी केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया गया। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? जितने भी डॉक्टर बने हैं वो सभी कौन है? अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बना रहे हो, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बना रहे हो, इसका मतलब जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो कौन है? ये बताओ। जितने भी डॉक्टर हैं वो कौन है? जितने भी डॉक्टर हैं वो लड़के हैं। क्योंकि अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाओगे, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाओगे, इसका मतलब ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। तो बेटा ये जो सेंटेंस होता है ना केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब जितने भी डॉक्टर बने हैं वो लड़के हैं, इसका मतलब है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। और ऑल डॉक्टर आर बॉयज का मतलब क्या है? डॉक्टर की वैल्यू कितनी है? 100, बॉयज की वैल्यू कितनी है? 50। तो मेरे दोस्त मेरे भाई पहली बार आप ओनली सेंटेंस को 50 100 में कन्वर्ट कर रहे हो। ओनली बॉयज का मतलब बॉयज की वैल्यू तो 50 है, लेकिन ये जो डॉक्टर है ना इस डॉक्टर की वैल्यू 100 है। तो पहली बार आप ऐसा देख रहे हो कि वो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, जबकि हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। लेकिन पहली बार आपने देखा तो ये ओनली वाला सेंटेंस है, क्योंकि ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब होता है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। मैं रटने के लिए तो कहूंगा ही नहीं आपसे, सिर्फ कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट से ही 50 100 की वैल्यू डिफाइन हो रही है, बात खत्म। तो ये दोनों जुड़ गए बेटा, अब ये जुड़ गए। और इंजीनियर की वैल्यू कितनी है? 50। तो मैं इसको ओनली बॉयज आर इंजीनियर नहीं बना सकता क्योंकि इंजीनियर की वैल्यू 100 तो दे नहीं रखी, गलत। हाँ सम बॉयज आर इंजीनियर सही है। ऑल बॉयज आर इंजीनियर नहीं बना सकते क्योंकि बॉय की वैल्यू 100 नहीं है, गलत। सॉरी, ऑल बॉयज आर इंजीनियर नहीं बना सकते क्योंकि बॉय की वैल्यू 100। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। था बढ़िया सेंटेंस ओनली वाला। तो ओनली वाला सेंटेंस आपने पहली बार डिफाइन किया, पहली बार। अभी तक आप सिर्फ 4 कथनों को डिफाइन करते आए हो, अब आपने पहली बार ओनली वाला
सेंटेंस डिफाइन किया। सर ऐसा क्या पिछले सभी क्वेश्चन में 100 को 50 अनुसरण? ऐसा थोड़ी होगा, पिछले सभी क्वेश्चन में तो ओनली वाला आया ही नहीं है, पहली बार आपने ओनली वाला क्वेश्चन किया है, समझे बाबू। अब एक लास्ट सेंटेंस बच गया है, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू वाला सेंटेंस देखो, ओनली अ फ्यू सेंटेंस आप पहली बार देखोगे, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर। पहले तो इसका प्रैक्टिकली मतलब समझो, केवल लड़के ही इंजीनियर हैं, इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? केवल लड़के, ओनली अ फ्यू, केवल, केवल लड़के ही नहीं, केवल कुछ ही, केवल कुछ ही लड़के, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर का मतलब क्या है बताओ बेटा? ओनली बॉयज आर डॉक्टर आर इंजीनियर, ओनली बॉयज एंड डॉक्टर आर इंजीनियर, इसका मतलब है ओनली बॉयज आर इंजीनियर एंड ओनली डॉक्टर आर इंजीनियर। ये दो सेंटेंसेस हैं जो आपस में जुड़ गए हैं। चलिए, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, ओनली अ फ्यू, पहली बार आप देख रहे हो ओनली अ फ्यू वाला सेंटेंस। ये सेंटेंस भी आपने अभी तक नहीं देखा, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, क्योंकि केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब ये भी है कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। तो पहली बार आप ऐसा सेंटेंस देख रहे हो जो दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, जो दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, पहली बार ऐसा सेंटेंस देख रहे हो। क्योंकि केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के डॉक्टर हैं और कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, क्योंकि केवल कुछ ही है इंजीनियर, सारे इंजीनियर नहीं है, केवल कुछ ही है, तो कुछ लड़के इंजीनियर है और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। ये पहला ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, यानी कि ये सेंटेंस बेटा 50-50 भी है और ये सेंटेंस है 50-100। अगर आप इसको नेगेटिव कंसीडर करोगे तो 50-100, पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो 50-50। अब वो एग्जाम में दिए गए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है या हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। अगर इसके साथ मिलकर रिजल्ट पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर इसके साथ मिलकर रिजल्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा रिजल्ट पे, क्या एक्जैक्टली रिजल्ट क्या है। वहां ये ओनली अ फ्यू डिफाइन होता है कि इसको हम पॉजिटिव मानने हैं या इसको हम नेगेटिव मानने हैं, ठीक है। तो ये भी खतरनाक सा स्टेटमेंट है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 41 लिखो जो ओनली अ फ्यू पर बेस्ड है, ओनली अ फ्यू। अच्छा एक काम करोगे आप, मैं आपको एज ए टीचर वाली फीलिंग दिलाऊंगा। ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर सिंगर्स, केवल कुछ ही लड़कियां सिंगर हैं, केवल कुछ ही लड़कियां सिंगर हैं। ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर सिंगर्स, केवल कुछ ही लड़कियां सिंगर हैं। ऑल गर्ल्स आर, ऑल गर्ल्स आर, ऑल गर्ल्स आर टीचर, सभी गर्ल टीचर हैं। ऑल गर्ल्स आर टीचर, सभी गर्ल टीचर हैं, सभी गर्ल टीचर हैं। सब्जेक्ट की वैल्यू तो बेटा 50 ही होगी ना, ओनली अ फ्यू में सब्जेक्ट की वैल्यू तो 50 ही होगी, क्योंकि यहाँ भी बॉय 50 है, यहाँ भी बॉय 50 है, तो बॉय तो हमेशा 50 ही रहेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कब ये पॉजिटिव कब ये नेगेटिव कंसीडर करना है। सम टीचर्स आर सिंगर्स, some teachers are singer, some singer are not teacher, and some teacher are not singer, some teacher are not singer। चलिए साहब, ये तो पॉजिटिव ही है और यहाँ गर्ल की वैल्यू 100 है और टीचर की वैल्यू 50 है। अच्छा यहाँ पे जो गर्ल है वो डेफिनेटली गर्ल की वैल्यू 50 है 100%, लेकिन जो सिंगर है वो 50 भी है। सम गर्ल्स आर सिंगर पॉजिटिव अगर मानते हैं तो, और अगर नेगेटिव मानते हैं तो सम गर्ल्स आर नॉट सिंगर, तो सिंगर की वैल्यू 100 हो जाएगी अगर नेगेटिव मानोगे तो। चलिए ये सारे रिजल्ट बेटा टीचर और सिंगर के बीच में है, ये सारे के सारे जो रिजल्ट है वो टीचर और सिंगर के बीच में है, तो गर्ल से गर्ल कट गया, गर्ल से गर्ल कट गया, तो टीचर और सिंगर के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे बेटा? अगर हम दोनों कथनों को पॉजिटिव मानते हैं तो टीचर और सिंगर के बीच में कितने पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे? सम टीचर आर सिंगर एंड सम सिंगर आर टीचर, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव मान लूं तो। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट, तो कितने नेगेटिव बनेंगे? सिर्फ एक, सम टीचर आर नॉट सिंगर, सम टीचर आर नॉट सिंगर। तो यानी कि टीचर और सिंगर के बीच में ये तीन रिजल्ट निकलेंगे, ये तीन जो कि 100% ट्रू है, ये तीनों 100% ट्रू है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम टीचर आर सिंगर, सम टीचर आर सिंगर पॉजिटिव मान के सम टीचर आर सिंगर पढ़ सकते हैं? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम सिंगर आर नॉट टीचर, सम सिंगर आर नॉट टीचर? बेटा नेगेटिव मानने पर नॉट टीचर तो कभी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि टीचर की वैल्यू 50 है। अच्छा क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम टीचर आर नॉट सिंगर? नेगेटिव मानकर सम टीचर आर नॉट सिंगर पढ़ सकते हो क्योंकि नेगेटिव में सिंगर की वैल्यू 100 है। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, समझे बाबू? तो इसको 50 और 100 दोनों मान सकते हैं, 100 मानोगे तो नेगेटिव मानोगे फिर, समझे? तो वो डिपेंड कंक्लूजन पे करता है। बेटा सम टीचर आर सिंगर पॉजिटिव मान के सम टीचर आर सिंगर हो गया, एंड सम टीचर आर नॉट सिंगर नेगेटिव मान के हो गया, सिंपल सी बात। पॉजिटिव मानकर सम टीचर आर सिंगर, नेगेटिव मानकर सम टीचर आर नॉट सिंगर, क्योंकि ये कथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ये कथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, समझे? अच्छा मैं आपको ना एज ए टीचर वाली फीलिंग दिलाता हूँ, तब आपको मजा आएगा, अभी आपको मजा नहीं आएगा। जब एज ए टीचर वाली फीलिंग पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा। ओनली अ फ्यू मैंगोजेस आर ऑरेंजेस, केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज है, केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज है। पहला कथन है ये, केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज है। दूसरा कथन है ऑल मैंगोजेस आर ग्रेप्स, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं। तीसरा कथन है बेटा, तीसरा कथन है सम मैंगोजेस आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है। चौथा कथन है ऑल ऑरेंजेस आर ट्रीज, सभी ऑरेंज ट्री हैं। पांचवा कथन है सम ऑरेंजेस आर ट्री, सम ऑरेंजेस आर एयर, कुछ ऑरेंज एयर है। बेटा मैं ये कथन लिख रहा हूँ, कथन सिर्फ और सिर्फ कथन है ये। छठा कथन है नो मैंगो इज प्लांट, कोई भी मैंगो प्लांट नहीं है। चलिए इन 6 कथनों को एक साथ लिखो बेटा, इन 6 कथनों को एक साथ लिखो। अब आपको करना क्या है पता है क्या? अब आपको करना यह है, ये 6 कथन एक साथ लिख दिए, अब आप निष्कर्ष बनाओगे। अब निष्कर्ष बेटा किस किस के बीच में बनाओगे जरा लिखो। आपको खुद से निष्कर्ष बनाना है। पहला निष्कर्ष बनाना है आपको ऑरेंज और ग्रेप के बीच में,
दूसरा निष्कर्ष आपको बनाना है ऑरेंज और एप्पल के बीच में। तीसरा निष्कर्ष आपको बनाना है बेटा मैंगो और ट्री के बीच में। चौथा निष्कर्ष आपको बनाना है, देखो कहने और मैं आसान करूं, इसको छोड़ो मैं और आसान करता हूं। आप निष्कर्ष बनाओ पहले और दूसरे को जोड़कर, फिर पहले और तीसरे को जोड़कर, पहले और चौथे को जोड़कर, पहले और पांचवें को जोड़कर, पहले और छठे को जोड़कर, ये निष्कर्ष बनाओ। आप पहले फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर निष्कर्ष बनाओ, फिर फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर बनाओ, फिर फर्स्ट और फोर्थ को जोड़कर बनाओ, फिर फर्स्ट और फिफ्थ को जोड़कर बनाओ, फिर फर्स्ट और सिक्स्थ को जोड़कर बनाओ। आपको ये निष्कर्ष बनाने हैं और बताओ टोटल कितने निष्कर्ष सही होंगे, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव सब मान के टोटल कितने निष्कर्ष हमारे सही होने वाले हैं, जल्दी से। पहले और दूसरे को जोड़कर कितने निष्कर्ष बनेंगे, पहले और तीसरे को जोड़कर कितने बनेंगे, पहले और चौथे को जोड़कर कितने बनेंगे, पहले और पांचवें को जोड़कर कितने बनेंगे, पहले और छठे को जब आपस में जोड़ोगे तो कितने बनेंगे, ये सब बनाओ। हाँ बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनने ना, क्योंकि पॉजिटिव मानोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिव। तो कल बेटा हम पढ़ेंगे इधर और परसों से, हाँ जी परसों मतलब मंडे से। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बेटा लिखना बंद कर दो, अब लिखना बंद कर दो और ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। अब लिखना बंद कर दो वरना समझ नहीं पाओगे, बोर्ड पर ध्यान से देखो। सबसे पहले पहले और दूसरे को जोड़ने जा रहे हैं, मैंगो से मैंगो जुड़ जाएगा क्योंकि इस मैंगो की वैल्यू तो हमेशा 50 है बट इसकी 100 है इसलिए जुड़ जाएगा। तो कनेक्शन जब बनेगा तो अगर हम दोनों को पॉजिटिव मानेंगे है ना, तो पॉजिटिव मान के दो रिजल्ट, क्योंकि इस ग्रेप की वैल्यू तो हमेशा 50 रहेगी, तो पॉजिटिव मान के दो रिजल्ट लिख लेंगे, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज लिखो चाहो तो लिख लो, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। कुछ ग्रेप ऑरेंज है कुछ ऑरेंज ग्रेप है, लेकिन जब मैं इसको नेगेटिव मानूंगा तो ऑरेंज की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब ग्रेप और ऑरेंज के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन नेगेटिव सिर्फ एक ही रिजल्ट बन पाएगा, पता कौन सा, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, बस। अच्छा सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप इसलिए बन सकता है ग्रेप की वैल्यू 100 नहीं है, तो कुल मिलाकर पहले दूसरे से तीन रिजल्ट बनेंगे, तीन पहले दूसरे को मिलाकर तीन रिजल्ट बनेंगे जिसमें दो पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव होगा, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। समझे बाबू, ये बताओ ये चीज समझ आएगी नहीं कि पहले दूसरे को मिलाकर तीन निष्कर्ष बनेंगे, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, इतनी सी बात समझ आएगी नहीं, ये बता दो बस, इतनी सी बात समझ आएगी नहीं। सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। ठीक है दोस्त, आ जाओ। अब आ जाओ पहले और तीसरे पे। बेटा पहले तीसरे को जोड़ोगे तो ये जो मैंगो है इसकी वैल्यू 50 है और इस मैंगो की वैल्यू भी 50 है। अब चाहे इसको नेगेटिव मानो पॉजिटिव, ये दोनों मैंगो कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन, नो रिलेशन। पहले और तीसरे में कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले और तीसरे में कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले और तीसरे में कोई रिलेशन, क्योंकि ये दोनों मैंगो जुड़ ही नहीं सकते, दोनों मैंगो की वैल्यू 50 है। समझे बाबू, ये दोनों मैंगो जुड़ ही नहीं सकते, दोनों मैंगो की वैल्यू 50 है, तो पहले तीसरे में कोई रिलेशन नहीं है। अब पहले और चौथे को जोड़ेंगे, पहले और चौथे को। अब बेटा ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएगा, चाहे ये 50 हो चाहे ये 100 हो, ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएगा, ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएगा, और ये ट्री की वैल्यू 50 है और इस मैंगो की वैल्यू 50 है, ऑरेंज से ऑरेंज कट गया। और जब ऑरेंज से ऑरेंज कट गया तो मैंगो ट्री के बीच में दो पॉजिटिव बन गए, सम मैंगो आर ट्री, सम ट्री आर मैंगो। लेकिन जब मैं इसको नेगेटिव मान के इससे जोड़ूंगा, जब मैं इसको नेगेटिव मान के जोड़ूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सम मैंगोज आर नॉट ट्री नहीं पढ़ सकते, ट्री की वैल्यू 100 नहीं है, सम ट्रीज आर नॉट मैंगो नहीं पढ़ सकते, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। तो इसका मतलब मैंगो और ट्री के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे, मैंगो और ट्री के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे और दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। इसको नेगेटिव मान के जोड़ा भी तो नेगेटिव यहाँ बन ही नहीं सकता। समझे बाबू? अब आ जाओ पहले और पांचवें पे, इस कनेक्शन पे ध्यान दो, पहले और पांचवें कनेक्शन पे। अगर हम पहले और पांचवें को जोड़ते हैं तो ये जो ऑरेंज है ना बेटा, इस ऑरेंज की वैल्यू 50 है। इसका मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस मानता हूं तो ये दोनों ऑरेंज आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव मान लोगे तो इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50, ये दोनों जुड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए इसकी वैल्यू 100 मानना जरूरी है, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, और जैसे इसकी वैल्यू 100 मानी इसका मतलब ये नेगेटिव माना गया, और अगर ये नेगेटिव माना गया तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है मैंगो और एयर के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सम मैंगोज आर नॉट एयर, एयर की वैल्यू 100 नहीं है, सम एयर आर नॉट मैंगो, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। तो कहने का मतलब है ऑरेंज को ऑरेंज से जोड़ने के लिए 100 करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, और कोई नेगेटिव रिजल्ट निकल नहीं पा रहा। इसका मतलब नो रिलेशन, इसका मतलब नो रिलेशन, यानी कि पहले और पांचवें में कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि मैंगो और एयर के बीच में कोई कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव मान के जोड़ नहीं पा रहे, नेगेटिव मान के जोड़ा है तो भी नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पा रहा। अब आ जाओ पहला और छठा। देखो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन। अगर इन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और ये 100 है ये 50 है, क्योंकि पॉजिटिव मानोगे तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिजल्ट एक ही बनेगा, सम ऑरेंज आर नॉट प्लांट, सम ऑरेंज आर नॉट प्लांट। बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। बेटा रेक्टिफिकेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट यूज करना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा तो नेगेटिव बनेगा, बात खत्म। और इसके अलावा तो कोई कंसेप्ट नहीं था। 100 वाली वैल्यू को 50 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 वाली वैल्यू को कभी भी 100 नहीं लिख सकते। चलो वैसे फ्रॉम मंडे से मैं ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन और भी कराऊंगा, आपको टेंशन ना लो। बैंकिंग लेवल पर जब पहुंचेंगे तो हमें ओनली अ फ्यू के भी और भी ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, टेंशन ना लो। ओनली अ फ्यू की जो प्रैक्टिस है ना वो मंडे के बाद करेंगे हम, मंडे के बाद। ठीक है, फिलहाल हम कल पढ़ेंगे इधर और, फिलहाल हम पढ़ेंगे इधर और। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।